वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, जो कि यूपीएससी या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। देख सकते हैं मानव का विकास। तो देखिए मानव का विकास, सर्वप्रथम मानव का प्रादुर्भाव अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो ओल्डुवई गोर्ज में हुआ है। तो मानव का विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ है फ्रेंड। सबसे पहले ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत जीवाश्म में 56 लाख वर्ष पूर्व के हैं। होमो इरेक्टस मानव का प्रारंभ 18 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है ना। होमो इरेक्टस मानव का प्रारंभ लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व का है। शिकार का प्रारंभ लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व है। प्रज्ञा मानव, जिसको होमो सेपियंस के प्राचीन जीवाश्म इथियोपिया में मिले हैं, जो 1,95,000 वर्ष पूर्व के हैं। अब देखेंगे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है यूनानी भाषा में जल के मध्य का क्षेत्र। मेसोपोटामिया किसको बोला जाता है? जल के मध्य का क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया शब्द मेसोस मध्य, मेसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटेसोस मतलब होता है, पोटेमोस मतलब होता है नदी। मध्य का नदी का मध्य को क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया। यह वर्तमान इराक के दजला व फरात नदी के बीच का क्षेत्र है। अभी का जो इराक है वो दजला व फरात नदी के बीच का क्षेत्र है। वस्तुतः इस क्षेत्र में 3 सभ्यताओं, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता तथा असीरियन की सभ्यता का विकास हुआ था। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन का मतलब कांसा का चीज़ उपयोग ज़्यादा होता था वहाँ, है ना। सुमेरिया में नगरीय जीवन का विकास सर्वप्रथम 5000 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन है ना। मेसोपोटामिया का ज्ञात भाषा क्या है? सुमेरियन है। बाद में अक्कदी व अरमाइक भाषा का विकास हुआ। बाद में अक्कदी व अरमाइन का भाषा का विकास हुआ। अरमाइक भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है ना। अरमाइक भाषा का प्रयोग अशोक का जो शिलालेख बना हुआ है उसमें किया गया है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में सीमार यानी कि सुमार का उल्लेख है। सुमेरिया में सर्वप्रथम लेखन कला का विकास 3200 ईस्वी पूर्व हुआ। इसकी लिपि किलाकार अक्षरों के रूप में है। मेसोपोटामिया में से मंदिर के अवशेष मिले हैं जो सभ्यता के केंद्र होते थे। उन्हें जिगुरत कहते हैं। जिगुरत किसको कहा जाता है? मंदिर के अवशेष मिला होता है उसको जिगुरत कहते थे। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ और कुछ पॉइंट है। काल गणना व गणित की परंपरा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद देख सकते हैं आपका पॉइंट है गिलगेमिश यहाँ का पौराणिक राजा था। गिलगेमिश जो था वहाँ का पौराणिक राजा था, जिसका वर्णन गिलगामेश का महाकाव्य से मिलता है। बेबीलोनिया का प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था, जिन्होंने सर्वप्रथम विधि संहिता बनवाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हम्मुराबी कानून संहिता का आधार था आँख के बदले आँख। आँख के बदले क्या? आँख। मेसोपोटामिया में शीशे का प्रथम प्रयोग हुआ। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें पाई गई है। अब देखेंगे यूनान की सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। यूनान की सभ्यता यूरोपीय सभ्यता के विकास के अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। इसे यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल यूनान को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमेरिका में जन्मे हेनरी रिच सलीमेन जर्मनी मूल का तथा इंग्लैंड निवासी सर आर्थर इवाइन्स ने यूनानी सभ्यता के प्राचीनतम खोज हेतु यहाँ उत्खनन कार्य आरंभ किया। 1875 में सलीमेन ने ट्राइमाइसेन तथा तिरन्स नामक नगरों के प्राचीन स्थलों पर खुदाई कराई तथा उनके अवशेष प्राप्त किए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उत्खनन कार्यों के परिणाम स्वरूप यूनानी सभ्यता का काल
3600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यूनानियों के हेलेनीज कहा जाता है। यूनानियों को क्या हेलेनीज भी कहा जाता है, हेलेनीज। यूनान के प्राचीन नगर एथेंस व स्पार्टा थे। सिकंदरिया एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एथेंस में जनतंत्र यानी कि 400 से 500 ईस्वी पूर्व व स्पार्टा में अधिनायक तंत्र था। यूनान के मैसिडोन का राजा सिकंदर था। यूनान के मैसिडोन का राजा सिकंदर था। इसने ईरान की राजकुमारी रेक्सोना से विवाह किया। तो सिकंदर रेक्सोना से विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका पेरिक्लीज का शासन यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। पेरिक्लीज जो है वो यूनान का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यूनान सभ्यता के प्रसिद्ध व्यक्ति हेरोडोटस इतिहासकार, हिप्पोक्रेटस चिकित्सक थे। हेरोडोटस इतिहास का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और हिप्पोक्रेटस चिकित्सक के क्षेत्र में थे। प्लूटो जो है सुकरात का शिष्य है और सुकरात दार्शनिक, अरस्तु प्लेटो का शिष्य, पाइथागोरस गणितज्ञ थे और यूक्लिड ज्यामिति का जनक। यूक्लिड को गणित का ज्यामिति जो होता है, ज्यामिति का जनक भी यूक्लिड को बोला जाता है। होमर इलियड व ओडिसी के लेखक। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ड्रेको ने कठोर कानून बनाए, इसी कारण कठोर कानून को ड्रेकोनियम कानून कहा जाता है। यूनानी बहुदेववादी व प्रकृति पूजक थे, है ना। यूनानी लोग बहुदेववादी और प्रकृति के पूजक थे। एथिना युद्ध व विद्या की देवी, अपोलो भविष्यवाणी व रोशनी तथा संगीत के देवता, डेमोटर पृथ्वी की देवी को का। अरस्तु को अर्थशास्त्र व विज्ञान का जनक माना जाता है ना। अरस्तु को क्या है, अर्थशास्त्र और विज्ञान का जनक माना जाता है। एथेंस के ओलंपिया में प्रत्येक 4 वर्ष पर खेलों का उत्सव होता था, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल का आधार बना। ओलंपिक खेल क्या होता है, 4 साल के बाद होता है, मतलब 4 साल हुआ उसके बाद फिर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल होता है। प्रथम खेल 776 ईस्वी पूर्व, प्रथम ओलंपिक 1896 ईस्वी में हुआ था। तो पहली बार 1896 ईस्वी में ओलंपिक का खेल हुआ था। और सुकरात को युवकों को पथभ्रष्ट करने के यूरोप में विष द्वारा मारा गया, है ना, विष दे के मारा गया था। सिक्कों का प्रथम प्रयोग यूनान में हुआ था और ये 510 BC। नेक्स्ट आपका है टॉपिक रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता आपका रोमन सिविलाइजेशन, जिसको ट्रेवल ने रोमन सभ्यता के बारे में लिखा है कि रोम की पाश्चात्य सभ्यताओं की जननी है। रोम सभ्यता का जन्म व विकास इटली में हुआ था। इसे बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा गया है। रोम की मुख्य भाषा लातिनी थी, रोम का मुख्य भाषा वहाँ लातिनी चलता था। रोम वर्तमान इटली का एक मुख्य शहर था। रोम अभी का जो इटली शहर है, इटली शहर का मुख्य शहर था वहीं का। प्राचीन रोम यहूदी धर्मावलंबी थे। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका, यूरोप व पश्चिमी एशिया में फैला था। इसकी उत्तरी सीमा राइन व डेन्यूब नदी की, जबकि फरात नदी इसे ईरान से अलग करती थी। रोम का इतिहास वर्ष वृत्तांत, जिसको एनल्स बोलते हैं, में लिखा गया है। नीरो रोम का एक क्रूर सम्राट था। 4वीं सदी में रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया। उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की, जो पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी बनी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली का प्रचलन किया, है ना। जितना भी सोना का होता था, सोना में ही उसको मुद्रित किया, मतलब छापने उपने लिखाने का उसमें, है ना, कलाकृति दिखाए। सालिंडस 4.5 ग्राम सोने का सिक्का व दिनारियस 4.5 ग्राम चांदी का सिक्का था। जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य ब्रिटेन व जर्मनी तक फैला था। प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास में भारत व रोम व्यापार का वर्णन है। रोम एक गणतंत्र था जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट यानी कि धनी परिवारों के एक समूह के हाथ में थी। रोमन साम्राज्य के 3 स्तंभ सम्राट, सेनेट व सेना थे। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑगस्टस ने सेनेट से सत्ता हथिया ली। इसने
प्रिंसिपेट की स्थापना की और प्रथम रोमन सम्राट बना। ऑगस्टस सीजर का काल रोम का स्वर्ण युग कहलाता है। रोम के सैनिकों को वेतन दिया जाता था और सैनिक सेवा अनिवार्य थी। सैनिक सेवा क्या करते थे, उन लोग को भी वेतन दिया जाता था। सार्वजनिक स्नान गृह व रंगशाला रोम के शहरी जीवन की विशेषता थी। स्नानघर और रंगशाला जो था वो शहरी जीवन का विशेषता था वहाँ का। 73 ईस्वी पूर्व में कोलमस रंगशाला जिसको बोलते हैं का निर्माण हुआ, जिसमें एक साथ 60,000 लोग बैठ सकते थे। एक साथ में 60,000 लोग वहाँ रंगशाला में बैठ सकते थे। यह दुनिया का 7 आश्चर्यों में से एक है। रोमन सम्राट जस्टिनियन कानून का संग्रहकर्ता था। इसने कस्तुनतुनिया के गिरजाघर संत सोफिया का निर्माण करवाया। पान-डुगार्ड जिसको फ्रांस बोलते हैं, पान-डुगार्ड का फ्रांस का पुराना नाम पान-डुगार्ड भी बोला जाता है, जो में रोम के इंजीनियरों ने पानी लाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण करवाया। थियोडोसियस ने थियोडोसियस कोड का संकलन किया। अब देखेंगे हम लोग मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता को नील नदी की देन माना जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन भी माना जाता है। मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व हुई, जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र व पश्चिम एशिया के मार्गों को जीता, जो 336 से 323 ईस्वी पूर्व था। क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी थी, है ना। टालेमी ने भूगोल पर पुस्तक लिखी। मिस्रवासी पैपायरस के पत्ते पर लिखते थे, जिससे पेपर शब्द बना। मिस्र की विशेषता पिरामिड है, जो राजाओं की कब्रें हैं। गीजा पिरामिड विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है ना। गीजा पिरामिड जो विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसका निर्माण खुफू ने करवाया। मिस्र के साम्राज्य को 40 नोम प्रांतों में बांटा गया था, जिसके शासक नोमार्क कहलाते थे। स्फिंक्स मानव सिर व सिंह के शरीर वाली एक विशाल मूर्ति है। अब देखेंगे हम लोग फ्रेंड चीन की सभ्यता। चीनी सभ्यता का विकास हुआंगो पीली नदी जिसको बोलते हैं वह सिकियांग नदी के किनारे हुआ है। हान चीन का प्रमुख जनजातीय समूह है। चीन में अभिजात वर्ग में प्रवेश हेतु परीक्षा होती थी, अतः चीन की प्रतियोगिता परीक्षा जन्मदाता माना जाता है ना। चीन में प्रतियोगिता परीक्षा का जन्मदाता भी वहाँ माना जाता है। कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईस्वी पूर्व चीन का महान दार्शनिक था। लाओ त्से चीन का रहस्यवादी दार्शनिक था, जिसने प्रकृति की ओर लौटो का संदेश दिया। चीन की भाषा पुतोंगहुआ व लिपि चित्रात्मक है। यहाँ के शिक्षित वर्ग को मंडेरियन कहा जाता है। चीन के हान साम्राज्य का रेशम मार्ग पर आधिपत्य था, जो 100 से 50 ईस्वी पूर्व। इसी समय चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। चीन में कुछ आविष्कार चाय, रेशम, कुतुबनुमा कागज, गोला बारूद, छापाखाना, सौर चांद, पंचांग, ताश, पतंग, वर्णमाला, फलक, घुड़सवारी में रकाब का प्रयोग कागजी मुद्रा यानी कि 10वीं सदी से में हुआ। नेक्स्ट आपका दे सकते हैं पॉइंट है 6ठी सदी में अनाज के आवागमन के लिए ग्रैंड कैनाल का निर्माण। मार्को पोलो इटली चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय था, है ना। मार्को पोलो चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय था, जो 1274 ईस्वी में से 1290 तक क्या है ईस्वी तक वहाँ यात्रा किया था उधर। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए हुआंग टी ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण आरंभ करवाया, जो 400 ईस्वी पूर्व है। यह दुनिया का 7 आश्चर्यों में से एक है। डॉक्टर सन यात सेन को आधुनिक चीन का पिता माना जाता है। उन्होंने मांचू साम्राज्य को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की और 1912 ईस्वी में कुओमिंटांग नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना की। 1949 ईस्वी में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई तथा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।